लेकिन संतोष रेणु कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। भड़काऊ भाषण दिए हैं, आरोप लगा। संतोष रेणु जी की बात कर रहे हैं आप, बोलने के बाद वो जेल चले गए, बोलने का अधिकार खत्म हो गया संविधान से। फिर क्या करिएगा? फिर संविधान किसको बताते चलिएगा? कौन सुनेगा आपका संविधान? कौन सुनेगा मानव का अधिकार, मूल अधिकार? फिर कहाँ गया संविधान? संविधान से तो कभी लेने देने नहीं है सरकार को, ना प्रशासन को। संतोष रेणु जी कहाँ डकैती किए थे? नहीं डकैती कहाँ की है? नहीं डकैती मर्डर कहाँ की है? किडनैपिंग कहाँ की है? नहीं, ये सब तो नहीं किया। लाइबा कर बोले, हाँ लाइबा करके बोलने के अधिकार खत्म हो गया। बार कोड दिया हुआ है, ठीक है, उनका बार कोड दिया गया फोन पे का। आप लोग उस पे जाके जो भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो बार कोड पे आप लोग भेज सकते हैं, और वो जो भी पैसा होगा उनके बेल के लिए यूज होगा। तो गाड़ी से यहाँ से निकले बैठकर, और कुछ नहीं 100 मीटर की दूरी पहुँचवे किए, सामने से एक गाड़ी स्कॉर्पियो आके लग जाती है, एक गाड़ी उनके गाड़ी के पीछे आके लग जाता है, एक गाड़ी उनके बगल में आके लग जाता है। फिल्मी स्टाइल में, जैसे फिल्म में आप देखते हैं कि चारों पट्टी से कैसे घेर लिया जाता है, तो वैसा ही हुआ था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एकदम। फिर वहां से गिरफ्तारी हुआ। फिर वहाँ प्रशासन थी वो। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ संतोष रेणु जी के काफी करीबी मौजूद है, जो कि संतोष रेणु की गिरफ्तारी हो चुकी है छपरा वाले मामले में, जो कि इन पे आरोप लगा है बहुत सारा कि भड़काऊ बयान देना, कई तरह के मामले उनपे मतलब कि लगा के उनको गिरफ्तार किया गया। अभी जानने का प्रयास करेंगे कहाँ है, कैसे हुआ गिरफ्तारी, आखिर कौन कौन सा केस दफा लगा है उनपे। स्वागत है सबसे पहले गंगा न्यूज में। जी नमस्कार, और गंगा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से धन्यवाद, और सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग सबसे पहले। अच्छा, संतोष रेणु को लेकर के हम बात करेंगे। काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्या कुछ हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि बताया जा रहा कि छापरा में जो कांड हुआ था, ये भड़काऊ बयान दिए थे, कई तरह के उनके पे आरोप लगा, मतलब कि पुलिस प्रशासन द्वारा मना करने के बाद भी पीड़ित परिवार से छपरा गए मिलने के लिए, यहाँ से डेट सोशल मीडिया पे बताने के बाद। ये एक छोटा सा संकेत है लोगों को कि अभी तक तो सुनने में आता था, जैसे कि पता चला था बहुत सारे नेताओं से, लोगों से पता चलता था कि संविधान खतरे में है। जब इलेक्शन आती है तो पता चलता है कि संविधान खतरे में है। अब साक्षात देखने के बाद पता चल रहा है कि सच में संविधान खतरे में है। कैसे कह सकते हैं संविधान में सभी लोग आजादी से जी रहे हमारे? देखिए, पढ़े हम भी हैं, थोड़ा सा जानकारी मुझे भी है, और जो इस वीडियो देख रहे होंगे, आपके देख रहे होंगे जी जी, उनके पास भी ये जानकारी होंगे, और ये भी जानते होंगे कि संविधान को खतरा कैसे होता है। एक संविधान में हमारा देखिए ये बुक है, भारत का संविधान, ठीक है ना, और इसके अंदर एक चीज लिखा हुआ है, मानव अधिकार, मानव का मूल अधिकार। उसमें स्वतंत्रता की आजादी है सबसे पहले आपको। हम तो स्वतंत्र है, भारत हमारा स्वतंत्र देश है, हमारा देश आजाद हो चुका है, हम गुलामी में थोड़ी ना। हाँ, लेकिन गुलाम भी है। कैसे गुलाम है ये बताते हैं आपको। ये सवाल आपका अच्छा है, कैसे गुलाम है? बोल नहीं सकते हैं। कैसे नहीं बोल सकते? सभी लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो बोलिए रहे। संतोष रेणु जी की बात कर रहे हैं आप, बोलने के बाद वो जेल चले गए, बोलने का अधिकार खत्म हो गया संविधान से। कैसे कह रहे हैं कि बोलने का अधिकार, सबको आजादी है, संतोष रेणु को कैसे बोलने? क्योंकि उनको गिरफ्तारी के चलते आप बता रहे हैं। सुनिए बताते हैं। संतोष रेणु जी कहाँ डकैती किए थे? नहीं डकैती कहाँ की है? नहीं डकैती। मर्डर कहाँ की है? किडनैपिंग कहाँ की है? नहीं, ये सब तो नहीं किया। लाइबा कर बोले, हाँ लाइबा करके बोलने के अधिकार खत्म हो गया। पीड़ित व्यक्ति से मिलने गए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। कहाँ स्वतंत्र है? किसी के परिवार में मर गया कोई व्यक्ति, मृत, गोली लगा छपरा में और उसकी मौत हो गई, समाज के लिए जो व्यक्ति लड़ेगा मिलने नहीं जाएगा, मिलने से लिए रोक दीजिएगा। आपको कहीं नौकरी रहेगा, आपको सैलरी नहीं सरकार देगी साल भर की, तो आप सैलरी नहीं मांगिएगा, मांगने जाइएगा तो कहेगा कि आपको बर्खास्त कर दिया गया। फिर स्वतंत्रता है कहाँ? मानव अधिकार है कहाँ? जो भारत के संविधान में, जो संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है आम इंसान के लिए, मानव के अधिकार के लिए, वो सब तो अब शायद लगता है कि आने वाले समय में सब खत्म ही हो जाएगा। और बिहार के बड़े बड़े नेता जो हैं बताते हैं, बोलते हैं, अपने बड़े बड़े चैनल में बोलते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, खतरे में है।
अब ये बिल्कुल लग रहा है कि खतरे में है, और शायद बहुत बड़ा खतरा इसके ऊपर मंडरा भी रहा है, क्योंकि हम लोगों को बोलने का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ बोलेंगे तो हम FIR हो जाएगा कि आपने भड़का दिया। किसको भड़का दिए भाई? पहले के समय में तो देखते थे कि बहुत लोग जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे और आवाज उठाते थे, कुछ नहीं होता था, लड़ते रहते हैं, सालों बाद बोलते रहते थे, यहाँ तक कि माइक ले लेके बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और अब है कि थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो आप अरेस्ट हो जाइएगा। तो कहाँ गया हमारा मूल अधिकार? मानव का अधिकार है कहाँ? आप भी कल हो के कुछ बोल दीजिएगा माइक में, आपका भी चैनल है, आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर क्या करिएगा? फिर संविधान किसको बताते चलिएगा? कौन सुनेगा आपका संविधान? कौन सुनेगा मानव का अधिकार, मूल अधिकार? फिर कहाँ गया संविधान? संविधान से तो कभी लेने देने नहीं है सरकार को, ना प्रशासन को। अच्छा, कौन कौन सा दफा लगा है संतोष रेणु के, और कहाँ पे है अभी, कौन सा जेल? छपरा जेल में है। और बताते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था कि जैसे कि संतोष रेणु जी के ऊपर आचार संहिता का जो एक्ट है तो लगा ही है, और जो बात किया जा रहा है कि धमकी दिए हैं वो एक्ट है, और उसके बाद फिर ये है जो उल्लंघन वाला था तो वो तो है, वो धमकी वाला है, और प्लस ऐसे ही कुछ बोले उले जो लाए बाए हैं उसका कुछ दिया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब बोलने का अधिकार खत्म कर दिया गया है, और केस भी बना दिया गया, जेल भी भेज दिया गया है संतोष रेणु यादव जी को। यहाँ पर टीम आई थी छपरा की, पटना। अब तो जान रहे हैं कि 70 फीट में उनका आवास है, तो टीम आई थी यहाँ, और सुबह से ही यहाँ टीम थी 70 फीट में, 5-6 गाड़ी था आया हुआ। जहाँ तक कि ड्राइवर ने मुझे बताया है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइवर साथ में थे? हाँ, ड्राइवर गाड़ी के साथ में थे, गाड़ी वही चला रहे थे। जब घर से बाहर निकले तो सामने में वैगन गाड़ी लगा हुआ था, जो सुबह से ही लगा हुआ था। गेट के बाहर डायरेक्ट निकले तो पीछे साइड करेंगे, प्रशासन है, अब STF की टीम है तो अच्छी ट्रेनिंग रहती है उनकी, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, चाहे कोई भी अपराधी। तो वो 2 गाड़ी 70 फीट की तरफ, 2 गाड़ी इसके जस्ट अपोजिट साइड में, सामने में एक गाड़ी, 4-5-6 गाड़ी था। तो गाड़ी से यहाँ से निकले बैठकर, और कुछ नहीं 100 मीटर की दूरी पहुँचवे किए, सामने से एक गाड़ी स्कॉर्पियो आके लग जाती है, एक गाड़ी उनके गाड़ी के पीछे आके लग जाता है, एक गाड़ी उनके बगल में आके लग जाता है, फिल्मी स्टाइल में। जैसे फिल्म में आप देखते हैं कि चारों पट्टी से कैसे घेर लिया जाता है, तो वैसे ही हुआ था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एकदम। फिर वहां से गिरफ्तारी हुआ? फिर वहाँ प्रशासन थी, वो जो है संतोष रेणु जी का गाड़ी का खिड़की आवाज़ दिए, उन्होंने डाउन किया खिड़की को। फिर प्रशासन उतरे, सब सिविल में थे, जब उतरे तो हमको लगा कौन आदमी है, राइफल उफल लेके आ गए। फिर देखेगा आचार संहिता है भाई, तो अभी AK-47 तो प्रशासन के सिवा कोई दूसरा रख नहीं सकता है, तो AK-47 था, तो देखते हैं कि साथ समझ गए कि प्रशासन है। फिर बोले सर जो आपके अरेस्ट करना है छपरा से आए, तो ठीक है चलिए चुपचाप। तो बोले कि ठीक है चलिए, तो बोले कि नहीं जो मेरा गाड़ी में बैठ जाइए, तो वो अपना गाड़ी में, उनके गाड़ी में उतर के बैठ गए आराम से। फिर उनको कोतवाली ले जाया गया, कोतवाली में शायद 10-15 मिनट बैठे, फिर उनको कोतवाली से छपरा ले जाया गया। लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति थे, उनके मैनेजर और उनका ड्राइवर था, जिनको 3 घंटा कोतवाली में रखा गया बैठाकर। ड्राइवर को क्यों रखा गया? ड्राइवर को और उनके मैनेजर को रखा गया, और उनके गाड़ी को भी कोतवाली थाना में 3 घंटे तक रखा गया, जब तक संतोष रेणु यादव जी छपरा नहीं पहुंच गए सही सलामत, तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। जब वो पहुंच गए 8:30 बजे करीब में छपरा, तो उनके मैनेजर को और उनके ड्राइवर को लिखित के साथ, गाड़ी के साथ भेज दिया गया। गाड़ी मतलब छोड़ दिया गया? गाड़ी, हाँ, गाड़ी छोड़ दिया गया है, और ड्राइवर से लिखाकर जो लिखित कार्रवाई होती है थाना में, वो लिखित कार्रवाई के साथ ड्राइवर और मैनेजर को वहां से छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया था वहां से। संतोष रेणु मतलब जेल में चले गए? जेल चले गए। अच्छा, उनके प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं जो हैं, SP साहब हैं, जो प्रेस रिलीज जारी कर दिए हैं, और सब कुछ जितना भी धारा हो और कैसे क्या क्या हुआ था वो सारा कुछ प्रेस रिलीज में दिया गया है। प्रेस रिलीज आपके पास भी मैंने दिया है, आप भी लोगों को दिखाइएगा अपने वीडियो के माध्यम से प्रेस रिलीज कि क्या केस है, उस पर क्या धारा लगाया गया है। और सोचिएगा कि संविधान भी थोड़ा सा खतरे में भी है, इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल कर लिया कि बोलने की आज़ादी अब खत्म कर दी गई है। बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे मीडिया है, बहुत कुछ बोलते हैं,
अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो यूट्यूबर को भी जेल भेज दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे यूट्यूबर जेल भी जा चुके हैं। लेकिन संतोष रेणु कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देने का आरोप कैसे लगा, भड़काऊ भाषण दिए हैं? आरोप लगा है। आरोप लग तो वही तो स्वतंत्रता खत्म हुआ भैया मेरे, वही तो आरोप लगा, वही तो खतरा है। पुलिस प्रशासन द्वारा मना किया गया, एक चीज आप नहीं देखे हैं, एक चीज आप गौर नहीं किए हैं, वो चीज आप भी गौर करिएगा, वो चीज जो वीडियो देख रहे हैं वो भी गौर कीजिएगा। इस सबसे पहले विवादित बयान देने वाले व्यक्ति राजीव प्रताप रूडी जी हैं या फिर संतोष रेणु यादव जी हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी, पुष्टि आप लोग खुद घर बैठे कर सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया का जमाना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप वहां पर मारिएगा कि विवादित बयान सबसे पहले कौन दिया, रूडी जी का देख लीजिएगा, रूडी जी का मारिएगा सर्च, विवादित बयान रूडी जी, यूट्यूब पर या कुछ पर, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। वो बयान भी बता दीजिए आप ही की अगर बयान वो दे रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोली चली है, और गोली चली है और चलती भी रहेंगी, और बड़े चैनल पर दिए इंटरव्यू, गोली चली है और चलती भी रहेंगी सेल्फ डिफेंस में। अब गोली जाके कहाँ लगेगी ये तो नहीं बताएं। जैसे चंदन यादव मरा तो गोली और भी कोई दूसरा व्यक्ति को भी लग जाएगा ना, तो फिर मरेगा, फिर आप भी जाइएगा न्यूज बनाने के लिए, तो वहां का प्रशासन आपको भी अरेस्ट करके अंदर कर देगी। ये है अधिकार खत्म होने का नतीजा। संविधान अब खतरे में तो है ही। हमको तो लगता था कि ये सब फेक है, सही में ये सब भड़का रहे हैं लोगों को, संविधान खतरे में नहीं है। हमको भी लगता था बहुत दिन पहले से, जब फालतू का बकवास करते हैं, कैसे संविधान खतरा में हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बना के गए हैं, वो खतरा में कैसे हो सकता है भाई? जब साक्षात जब बीता, जब देखें सुने, जब पहुंचे हम भी देखें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं ना होगा आपके साथ, आपके साथ बीतेगा नहीं ना, तब तक आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, आचार संहिता लागू था, वहाँ का माहौल जो था बहुत ही मतलब कि खराब था। पुलिस प्रशासन जी जो था छावनी में तब्दील थी, सबको वहाँ जाने का हिदायत दी, बड़े बड़े नेता वहाँ पे नहीं गए, लेकिन संतोष रेणु को जाने का क्या जरूरत है वहाँ पे जब प्रशासन मना की? सबसे पहले वो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदुवंशी सेना होता क्या है, क्या होता है यदुवंशी सेना, आपको पता है? आप बताएंगे, हमको तो नहीं पता। देखिए, यदुवंशी सेना जो यादव समाज के लिए बनाया गया है, यदुवंशियों के लिए बनाया गया है, जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। अब यदुवंशी सेना के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर इनका फर्ज तो बनता ही है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिनके परिवार में इतना बड़ा घटना हो गया है, तो मिलने जाना है। वो तो कोई बड़ा बैनर तो बना के सटवा नहीं दिए थे, तो ये तो नहीं बोले थे कि जितने यादव समाज हो, जितने भी गांव के हो, जितने भी जिले के हो, सब पहुंच जाओ। ये थोड़ी बोले हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन कर दो। तो चुपचाप गए, अपना परिवार से मिले और घरे आए। लेकिन वहाँ पे एक बयान देते हैं कि लाइसेंसी हथियार मेरे पास भी है। मेरे पास भी है तो बाद में ना बोले हैं, बाद में वहीं पर पहले तो राजीव प्रताप रूडी जी बोले कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलेंगी और चलते भी रहेंगे। तो चलते रहेंगे मतलब आप बोलते रहिए, आप हमको इंटरव्यू लीजिएगा अभी, और आप हमको भर पेट गाली देते रहिएगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, गाली काहे देंगे भाई, गाली क्यों? तो वो तो समाज को गाली है ना, एक तरह का हुआ। आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोली चली और चलते भी रहेंगे, और गोली ऐसे ही चंदन कुमार जैसे सब आम आदमी को लगता भी रहेगा, और राजीव प्रताप रूडी तो बोलते भी रहेंगे। तो ये देखिए, ये गलत चीज है, लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। ये हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में दोष नहीं लगा रहे हैं, थोड़ी सी समझने की बात है कि विवादित बयान पहले दिया कौन। पहले राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि ऐसे ऐसे बात है, गोली चलेगी, चलते भी रहेगी। उसके बाद संतोष रेणु यादव जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि मेरे पास भी लाइसेंसी हथियार है और हम भी चलाना जानते हैं। तो लाइसेंसी हथियार है तो अब जान नहीं रहे हैं कि आचार संहिता है, जब्त है लाइसेंसी हथियार, तो कहाँ से चल जाएगा? अगर उसके पास हथियार रहता तो वहाँ के लोग नहीं चलाता है गोली। अब वीडियो में जो वायरल हो रहा है, दिखा रहा है गोली चला रहा है धाए धाए, लाइसेंसी था जो गोली लगा चंदन यादव को। अब ये तो जांच का विषय है, तो पुलिस प्रशासन समझेगी। हाँ, ये पुलिस प्रशासन ये काम है, और पुलिस प्रशासन जरूर उनको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, क्योंकि ये भी आचार संहिता में अच्छा नहीं हुआ है। वहाँ वोटिंग हो रहा था और इस तरह का दंगा फैला दिया गया, इस तरह का कांड हुआ, और कोई हक के लिए लड़ाई लड़ा है उसको जेल भेज दिया गया, ये भी ठीक नहीं है। और जो व्यक्ति बोला कि गोली चलेंगी और चलती भी रहेंगी सेल्फ डिफेंस में,
और ये बिल्कुल गलत है। उनको छोड़ दिया गया। इनके इनके कोई भी इनके खिलाफ बोला नहीं, ना इनको अरेस्टिंग हुआ ना कुछ हुआ। तो लगता है कि जैसे कोई बड़े पार्टी की इसमें इन्वॉल्व होंगे, शायद बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व होंगे जो मदद किए होंगे संतोष रेणु जी को जेल भिजवाने में। ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। कौन कौन लोग मतलब कि समर्थन में आए कि अध्यक्ष भी हैं यदुवंशी सेना के, तो नेता लोग सपोर्ट में आए हैं कोई? सपोर्ट में सब कुछ है, लेकिन बोले ना कि हमारा संविधान भी है कुछ। संविधान को देखते हुए भी लोग अपना काम कर रहे हैं, आचार संहिता को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है और चुनाव चल रही है। इसमें देखे हैं कि कोई यदुवंशी लोग पहुंच गया और आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया? कहीं कहीं नहीं। संतोष रेणु जी जेल में है। उन्होंने, प्रशासन ने अपना काम किया है। वो अपना एक्ट लगाई है, धारा लगाई है, धारा लगाकर उनको जेल भेजने का काम किया है संतोष रेणु जी को, और वो जेल में है। मारपीट भी हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। टॉर्चर क्यों टॉर्चर? इसलिए टॉर्चर करेगी प्रशासन? क्यों? मतलब हो सकता है कहीं डकैती थोड़ी किए हैं, चोरी कर दिए, मर्डर कर दिए, किडनैपिंग, क्या कोई बड़ा कांड कर दिए थोड़ी? प्रशासन नहीं जानती है। प्रशासन भी बिना पढ़े लिखे थोड़ी प्रशासन बन गए हैं। वो भी तो पढ़ लिख के एक अच्छे क्लास से पढ़ लिखे हैं और अच्छे नौकरी पाए हैं। उनको तो खुद अच्छी तरह से पता है कि संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है। तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, मारपीट थोड़ी करेंगे उनके साथ। बेल उल फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सारा कुछ प्रक्रिया तो चलेगा है, क्योंकि जो व्यक्ति जेल में है उनका बेल तो होना ही है। बिल्कुल होना है। तो बेल का प्रक्रिया तो चलेंगे। क्या लगता है कितने दिन में बाहर आ जाएंगे? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब कोर्ट में केस चल जाता है तो कोई आदमी का 10 दिन में बेल हो जाता है, कोई आदमी का 50 दिन में बेल हो जाता है, कोई आदमी का सालों लग जाता है। तो ये ना वकील बता सकता है पूर्णतः, और ना हम बता सकते हैं पूरी तरह से कि कब बेल होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। अब आगे प्रक्रिया जब बढ़ेगी तो जानकारी मिलेगा कैसे कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तो जेल गए ही, अभी पूरा इन्फॉर्मेशन तो अभी मिला नहीं है कैसे क्या क्या होगा। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि हाँ कब तक उनका बेल हो सकता है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम संतोष रेणु को चाहने वाले देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, संतोष रेणु जी जो हैं लालू जी को अपना भगवान मानने वाले व्यक्ति हैं, और तेजस्वी और तेज प्रताप जी को राजनीतिक गुरु मानते हैं वो अपना। और आप तो जानते ही हैं कि आरजेडी परिवार से बहुत ही पुराना उनका रिश्ता भी रहा है, और आरजेडी परिवार के लिए हमेशा लड़ते भी हैं, खड़े भी रहते हैं। जो व्यक्ति पप्पू यादव के लिए लड़ा, जो व्यक्ति मीसा भारती के लिए लड़ा, जो व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब के लिए लड़ा, जो सारण, पूर्णिया, कटिहार में गया, वहाँ के समाज के लिए लड़ा, खड़ा रहा, वो व्यक्ति अब जेल में है। और जेल में क्यों है ये तो सभी लोगों को पता है। और संविधान का जो अधिकार है उसको भी ख़त्म करके आदमी को जेल में भी भेज दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति आपके समाज के लिए लड़ रहा है, हमेशा आपके समाज के लिए खड़ा रहता है, अब तो समाज को आगे आना पड़ेगा और संतोष रेणु जी के लिए भी मदद करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार के इकलौते व्यक्ति वो हैं जो कमाने वाले हैं, और उनका आर्थिक स्थिति उतना बेहतर भी नहीं है जो उनको वकील को इतना पैसा दे दिया जाए कि उनको जल्दी छुड़वा दिया जाए। तो अब समाज से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि समाज भी आगे आए और संतोष रेणु जी के लिए मदद करें, और आर्थिक रूप से भी मदद करें और सामाजिक रूप से भी मदद करें, और बढ़ चढ़ के संतोष रेणु जी के लिए आगे आइए और आर्थिक रूप से उनको मदद कीजिए, ताकि शायद उनका बेल जल्दी हो सके। और जितना भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो है वो तो हो गई है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो कोर्ट का प्रक्रिया है, और वकील से हम लोगों ने बात किया है और जल्दी जल्दी भी उनका बेल भी होगा। लेकिन अब समाज को आगे आना पड़ेगा संतोष रेणु जी की मदद के लिए, क्योंकि समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और समाज को आगे बढ़कर अब संतोष रेणु की मदद के लिए बहुत ज़रूरत पड़ गया है। क्योंकि ये होना चाहिए, जो व्यक्ति आपके समाज के लिए लड़ता है, दिन रात करता है, इतने रोकने के बावजूद भी, इतने पुलिस लगाने के बावजूद भी जो व्यक्ति पहुंच जाता है पीड़ित परिवार के मिलने के लिए, उत्साहित रहता है,
हमारे समाज में व्यक्ति मरा, हमारे समाज में ऐसा कांड हो गया, मिले जाएंगे। मिलने से क्या होता है कि किसी का मन थोड़ा शांत होता है, हल्का होता है। तो वो भी कहता है कि हमारे पास हमारे समाज का एक व्यक्ति नहीं आया मिलने के लिए। आपके घर में कुछ हो जाएगा, आपके पड़ोसी बगल वाला आएगा नहीं मिलने के लिए आपसे, तो आपको लगेगा ना क्या मैंने ऐसा कर दिया भाई कि मेरे घर में कोई आया नहीं मिलने के लिए। तो ऐसा चीज़ होता है। मिलने जाना अच्छी बात था, मिल सकते थे, लेकिन प्रशासन को गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन है। धारा 144 तो नहीं लगा हुआ था शायद, धारा 144 तो नहीं था ना। तो ये सब राजनीतिक चीज़ है, राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक फंडा होगा, कुछ अपना अलग अलग तरीका होगा। रोका गया संतोष रेणु यादव जी को पहुंचने से और फिर जेल भी भेज दिया गया। लेकिन अब प्रशासन जाने, अपना एक्ट लगाई है, कानून लगाए, अपना उनको जेल भेज दिया गया। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उनका काम है आगे अब बढ़ चढ़ के अब है बेल करवाना। तो आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, ज़्यादा उतनी मजबूत नहीं है और अब जेल में है। इकलौते व्यक्ति थे जो अपने घर के जो कमाने वाले व्यक्ति थे, अब जेल में हैं। और कैसे क्या होगा ये तो अब देखा जाएगा। अब समाज को आगे आना पड़ेगा उनकी मदद के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आइए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उनको मदद कीजिए। और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आर्थिक स्थिति से मजबूत कीजिए उनको और उनको जल्दी से जल्दी बेल करवाइए। उनका ऑफिशियल आईडी है फेसबुक पे, संतोष रेणु यादव ऑफिशियल है। उस आईडी पर अब तो वो नहीं है, उनका फेसबुक भी अभी कोई चला नहीं सकता है, ना कोई अपलोड कर सकता है, क्योंकि उनका मोबाइल पुलिस के हाथ में है, जब्त किया गया है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका फेसबुक पे जाइएगा, ऑफिशियल फेसबुक आईडी पे जाइएगा और उनका बार कोड दिया हुआ है, ठीक है, उनका बार कोड दिया गया फोन पे का। आप लोग उस पे जाके जो भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो बार कोड पे आप लोग भेज सकते हैं और वो जो भी पैसा होगा उनके बेल के लिए यूज होगा, क्योंकि वो इकलौते व्यक्ति थे अपने परिवार में कमाने वाले। और तो मदद की बहुत ज़रूरत है आप लोगों का, आप लोग मदद करिएगा, जल्दी जल्दी उनका बेल भी हो सकता है, हो जाएगा। तो ये मदद की बहुत ज़रूरत है। बार कोड को स्कैन कीजिए और संतोष रेणु जी के लिए मदद करिए। हम भी पैसा भेजेंगे, ये भी पैसा भेजेंगे, जो पत्रकार है वो लोग भी मदद करेंगे उनको बेल करवाने में। ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी समाज के लोग हैं, आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ के आइए, हिस्सा लीजिए और मदद कीजिए, आर्थिक मदद। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।